बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछला टॉपिक कैपेसिटर हमने पढ़ लिया था। आज हम कैपेसिटर की टाइप पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कल हमने देख लिया था, डेफिनेशन की थी, लेकिन इस कैपेसिटर की यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम निकालने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें फ़र्स्ट हम डायग्राम थ्योरी उसी से रिलेटेड हो जाएगी, मैथमेटिकल फॉर्म है। फिर उसमें वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस ड्रा करेंगे, फिर मीडियम रखेंगे प्लेट्स के दरमियान, फिर कैपेसिटेंस निकालेंगे और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैपेसिटेंस मीडियम रखने से बढ़ जाती है। और ये सारी बातें आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमने अपना टॉपिक। अच्छा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम देखते हैं। लास्ट टाइम भी हमने डायग्राम ड्रा की थी। टू पैरेलल प्लेट्स हैं, अब इसको यूँ ड्रा कर लेते हैं। ये इसकी फर्स्ट प्लेट है और इधर इसकी ये सेकंड प्लेट है। ठीक है, और दोनों का एरिया एक जैसा होगा। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो हमने लास्ट टाइम कैपेसिटर वाले टॉपिक में पढ़ी थी। सेम पिछले टॉपिक वाली डायग्राम है और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा, तो ये डायग्राम वही है, चार्जिंग हो रही है, कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्टेड है। तो क्या हो रहा है, चार्ज प्रोवाइड हो रहा है इसको प्लेट्स को। तो इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो अब देखें इधर इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से लिख लेंगे। लेट इन प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है ये स्मॉल डी है, और इन प्लेट्स के दरमियान अभी एयर हमने रखी हुई है। इनके दरमियान प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो एयर है, मतलब एयर होगी इस वक्त। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस लिखते हैं। कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, C इज़ इक्वल टू, जो हमने पढ़ा ना, Q इज़ इक्वल टू CV। ठीक है, और यहाँ से हम C का फॉर्मूला बनाएंगे Q डिवाइडेड बाय V। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने वही बना लिया जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था। C फॉर कैपेसिटेंस है, और इसके सबस्क्रिप्ट में मैं लिख लेता हूँ वैक्यूम। वैक्यूम मीन अभी इनके दरमियान मटेरियल वैक्यूम है या क्या है, एयर है। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू और वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है। इसलिए जहाँ पे वैक्यूम कंसिडर करते हैं वहाँ पे हम लेट एयर भी लेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इधर वैक्यूम लिख दिया। लेट इन प्लेट्स के दरमियान एयर की बजाय क्या है, इधर वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब इधर कोई पार्टिकल नहीं है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, तो VC वैक्यूम लिख दिया। अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। ये लास्ट टाइम भी हमने यूज़ किया था, E इज़ इक्वल टू V/D। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये हमने पढ़ा था। इसको हमने डायरेक्ट लिखना है क्योंकि वहाँ पे भी ऑपोजिट प्लेट्स थी, जैसे यहाँ पे ऑपोजिट प्लेट्स हैं, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E कौन सी है, जो प्लेट्स के दरमियान है। V पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन प्लेट्स, D डिस्टेंस है बिटवीन प्लेट्स। ठीक, इसको क्वेश्चन 2 कह दिया। अब क्वेश्चन 3 लिखते हैं। ये थर्ड, ये अब जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। इसका फॉर्मूला था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो सिग्मा है ये इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको लिखते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मीन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। प्लेट्स का एरिया है ना, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो चार्ज होगा उसको हम क्या कह देंगे, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ये पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा E इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय वैल्यूज पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला बन गया।
ठीक है, सिग्मा की वैल्यू लगा दी, एप्सिलॉन नॉट वैसे ही है, सिग्मा की जगह क्यू ओवर ए आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3। और ये जो हमने ये फॉर्मूला जो यूज़ किया ना, ये थर्ड एप्लीकेशन का है। चूँकि थर्ड एप्लीकेशन में भी क्या थी, ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स थी, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, यहाँ पे भी क्या है, ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के दरमियान। ठीक है, तो ये एक और फार्मूला बन गया, 3 फार्मूला ही हमारे पास आ गए। अब देखें इक्वेशन 2 और 3, इनमें देखें एक साइड सेम है, तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 और 3 इक्वेशंस को अगर आप देखें तो इधर भी लेफ़्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी लेफ़्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक साइड सेम है तो दूसरी साइड इक्वल होगी, तो इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं Q आवर एप्सिलॉन नॉट A इज़ इक्वल टू, और इधर दूसरी साइड है V डिवाइडेड बाय D। ठीक है, ये एक साइड इक्वल थी इक्वेशन 2 और 3 की, तो दूसरी साइड भी इक्वल होंगी। अब यहाँ पे हमने ना कैपेसिटेंस का फार्मूला बनाना है, C का फार्मूला बनाना है, और C किसके इक्वल है, Q ओवर V के इक्वल है। तो यहाँ पे बनाते हैं Q ओवर V, Q और ये V इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो Q ओवर V हो गया। ठीक है, और ये जो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और साथ डिवाइडेड भी क्या आ रहा है, D आ रहा है। ठीक है, V को इधर लेफ्ट साइड पे डिवाइड किया और एप्सिलॉन नॉट A को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो फार्मूला बन रहा है Q ओवर V, हम जानते हैं ये Q ओवर V किसका फार्मूला है, C का फार्मूला है, तो इधर लिख देंगे C, और इधर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A और D आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू से निकाल ली। ये कैपेसिटेंस आ गया, इसको नाम रख दिया CV। CV क्या है, वैक्यूम है प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटेंस व्हेन वैक्यूम इज़ बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, ये इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 4। ये हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है, तो वो हमने निकाल ली। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके प्लेट्स के दरमियान क्या है, वैक्यूम है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स, आइदर प्लेट एरिया ऑफ प्लेट्स, मतलब दोनों में से किसी एक प्लेट का एरिया है, दोनों प्लेट का एरिया सेम है, तो किसी एक प्लेट का हमने ले लिया। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस है, D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब हम लेट करते हैं कि प्लेट्स के दरमियान मीडियम है, जब हम मीडियम प्लेस कर देते हैं तो फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये देखें, इधर साथ ही मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। अब लेट कर लेते हैं ये पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेट हो गई और ये इसकी सेकंड प्लेट हो गई, और इस के ऊपर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमने प्लेट से ड्रा कर ली। अब देखें यहाँ पे अब लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये बाकी वैसे डायग्राम हो गया। अब लेट कर लेते हैं, चलें ये कंप्लीट कर लेते हैं। बैटरी लगी हुई है, ये डायग्राम मैंने कंप्लीट ड्रा कर ली। अब लेट कर लेते हैं कि इन प्लेट्स के दरमियान हमने मीडियम रख दिया, और अब मीडियम कौन सा रख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं। और डाइलेक्ट्रिक किससे कहते हैं, हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक ये इंसुलेटर को कहते हैं, जिसमें से करंट पास ना करे उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बुक में टेबल दिया हुआ, उसमें शुरू वाले कॉलम्स ला की बुक में ना टेबल दिया हुआ है, उस टेबल पे सारे वो डाइलेक्ट्रिक दिए हुए हैं जो इसमें करंट पास नहीं करता। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीन इंसुलेटर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब फार्मूला क्या होगा, जब मीडियम प्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, व्हेन मीडियम इज़ प्लेस्ड। तो मीडियम प्लेस्ड करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है, ये मैंने पॉइंट बना दिया। तो अब फार्मूला हो जाएगा C मीडियम लिख दिया। C D मीडियम का मतलब है कि अब प्लेट्स के दरमियान मीडियम हमने प्लेस कर दिया। और फार्मूला देखें, इधर आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A और डिवाइडेड बाय D है। यहाँ तक तो फार्मूला सेम है। ठीक है, जब हम मीडियम रख देंगे तो इसके साथ एक्स्ट्रा क्या लगा देंगे, एप्सिलॉन R लगा देंगे। अब एप्सिलॉन R क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, और मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड नहीं किया। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, अभी इसका देखते हैं कि जब प्लेट्स के दरमियान मीडियम था तो कैपेसिटेंस कम होगी,
प्लेट्स के दरमियान हमने मीडियम रख दिया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ होती है वो अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब कितनी इंक्रीज़ होगी उसका नाम रख दिया एप्सिलॉन आर। मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है, अगर डिक्रीज़ होती तो डिवाइड करना था। तो अब इसी फॉर्म, ये वैक्यूम के लिए फॉर्मूला है और ये मीडियम के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देख के हम बता सकते हैं कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है। नंबर एक, ये एरिया ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड कर रही है। डिपेंडेंस अगर हम देखें तो नंबर एक, ये एरिया ऑफ प्लेट्स से डिपेंड कर रही है। एरिया ऑफ प्लेट्स का मतलब है ये प्लेट्स का साइज़ पे डिपेंड करेगी, प्लेट्स की शेप पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जिसको हम कहेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब साइज़ एंड शेप, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और सेकंड इसमें क्या आ रहा है? ठीक है, सेकंड इसमें देखें तो डी आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन प्लेट्स। डिस्टेंस जो प्लेट्स के दरमियान है उस पर डिपेंड कर रहा है। नंबर थ्री इस पर क्या आ रहा है? देखें तो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, एप्सिलॉन आर आ रहा है, इसको मीडियम कहते हैं, ये मीडियम है। तो अभी मैंने बताया जब क्या होगा, जब मीडियम वैक्यूम होगा, मीडियम नहीं होगा कोई, यानी स्पेस होगी यानी वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस क्या होगी? कम होगी। जब मीडियम रख देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी मीडियम रखने से, तो मीडियम पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। चार्ज के स्टोर करने की एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि क्या वाकई ये कैपेसिटेंस बढ़ जाती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से या इंसुलेटर रखने से। तो इसके लिए हम यू लेट कर लेते हैं, ये कैपेसिटर है, इसकी ये हमने प्लेट सेलेक्ट की, ये फर्स्ट प्लेट है कैपेसिटर की। ठीक है, और ये सेकंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, और इन पे चार्ज है। ठीक है, अब देखें इस प्लेट के साथ अब हम इधर कनेक्ट कर लेते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर की यहाँ पे रीडिंग होगी, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। और अब देखें इधर मैं 2 डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए सब। मैंने हमारी बुक में भी 2 डायग्राम ड्रा की हुई हैं। फर्स्ट प्लेट, ठीक है, और ये सेकंड प्लेट, और इनके दरमियान हमने आपके लगा दिया वोल्ट मीटर लगा दिया, और ये इसकी क्या है? डिवीजन है। अब बैटरी नहीं लगी हुई है, ये देख लें, बैटरी उतार दी है यहाँ पे, बैटरी डिस्प्लेस कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। बैटरी उतार दी तो उसकी जगह क्या लगा दिया? वोल्टेज लगा लिया। आप देखें यहाँ पे लेट कर लें, आप लेट कर लें कि यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है या एयर है? वैक्यूम है, एयर है, मतलब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है प्लेट्स के दरमियान। ठीक है, तो इधर वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी हम देखेंगे, जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर आएगी, यहाँ पे आ रही है। लेट कर लें यहाँ पे 10 आ रही है, 10 वोल्टेज आ रहे हैं। अब इस प्लेट्स के दरमियान हमने क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करेंगे तो वोल्टेज कम हो जाएंगे, और वोल्टेज कम हो गए कितने आ जाएंगे? लेट करें ये 2 आ गया, वोल्टेज डिक्रीज़ हो गए। जब वैक्यूम रखा हुआ था तो वोल्टेज क्या थे? ज़्यादा आ रहे थे, और जब प्लेट्स के दरमियान हमने मीडियम डाइलेक्ट्रिक रख दिया यानी इंसुलेटर रख दिया तो वोल्टेज क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ हो रहे हैं। आप ज़रा इसमें देखें, मैं ये फार्मूला लिखता हूँ, ये जनरल फार्मूला इधर लिखते हैं, तो ये स्टार्टिंग पे लिखा था, इधर दोबारा लिख रहा हूँ, C इज़ इक्वल टू Q/V। ठीक है, अब देखें वोल्टेज क्या हो रहा है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से वोल्टेज तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर ये वोल्टेज डिक्रीज़ होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। इन्वर्स है ना V और C, तो वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है तो C क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, और ये चार्ज क्या रहेगा? यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 3 क्वांटिटी हो, एक कांस्टेंट हो जाती है तो 2 वेरिएबल हो जाती हैं। इसमें कांस्टेंट कौन हो गई? चार्ज, और वेरिएबल कौन हो गई? C एंड V। तो हमने देखा एक्सपेरिमेंट करके देखी, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो ऐसा ही होगा। जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं वोल्टेज कम तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, चार्ज क्या रहेगा? क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमने जब कल पढ़ा था, कल क्या कहा था कि अब ये जैसे ये इधर डायग्राम है, अब बैटरी कनेक्टेड है Q/C, Q/V,
ये फॉर्मूला है। जब बैटरी कनेक्टेड होती है ना तो फिर सी कांस्टेंट रहता है, ये सी कांस्टेंट है। अब क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा। हमने ये कल लिखा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब चार्ज अगर मैंने ये बताया भी था, एमसीक्यूज भी बनाई थी, अगर चार्ज क्या हो जाएगा 2 टाइम्स तो वोल्टेज भी क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स। इधर भी 2 लगाएं इधर भी 2 लगाएं, 2 से कैंसिल होगा तो C इज इक्वल टू Q ओवर V, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो कल जब ये याद रख लें, जब बैटरी लगी होगी कनेक्टेड होगी तो फिर C कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे ये भी मैंने बताया, जैसे कि कल हमने देखा था बैटरी कनेक्टेड थी, अब क्या कर दिया, बैटरी उतार दी, डिसकनेक्ट कर दी, उसकी जगह क्या लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। तो जब वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है, बैटरी उतार के वोल्ट मीटर लगाएंगे और उस प्लेट के दरमियान हम मीडियम रख देंगे डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर, तो वोल्टेज कम हो जाएगा। वोल्टेज 10 से कितना हो गया 2 हो गया, वोल्टेज कम तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, चार्ज क्या रहेगा कांस्टेंट। तो ये याद रखना है, जब बैटरी नहीं कनेक्टेड होती, बैटरी को नहीं लगाते, तब सी चेंज हो जाती है, वोल्टेज के चेंज होने से सी चेंज होती है और चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। और जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो तब सी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब बैटरी उतार देते हैं तो फिर चार्ज कांस्टेंट रहता है। चार्ज क्यों कांस्टेंट रहेगा, वैसे कॉमन सेंस यूज़ करें। जब हमने बैटरी नहीं लगाई, बैटरी लगाई नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई इसके साथ कोई और डिवाइस लगाई है जिसमें चार्ज फ्लो करे। इस वोल्ट मीटर का काम से वोल्टेज मेजर करना है, ये करंट को चार्ज को कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। तो इधर बल्ब नहीं लगा, कोई मशीन नहीं लगी, तो चार्ज उतने का उतना ही रहेगा, ठीक है। तो लेकिन कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब है ये चार्ज में अब कैपेसिटी हो गई है ज़्यादा, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, ये कैपेसिटर को ज़्यादा स्टोर कर सकता है। अगर अब हम बैटरी लगाएं तो ये ज़्यादा कैपेसिटर को स्टोर कर सकता है, इसमें एबिलिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये ऐसे ही जैसे घर में वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक को आप फिल कर रहे हैं, पानी फिल कर रहे हैं वाटर टैंक में, तो वाटर टैंक में देखें वाटर फिल होता जा रहा है, तो क्या होता है इसमें चार्ज फिल होता जा रहा है, उस प्रेशर से पानी ऊपर चलता जा रहा है। जितना प्रेशर से ज़्यादा जाएगा, वोल्टेज को हम प्रेशर कह लेते हैं, जितना प्रेशर से ज़्यादा वोल्टेज, जितना प्रेशर से ज़्यादा वाटर टैंकी में जाएगा उतना ही पानी ज़्यादा स्टोर होगा। चार्ज को पानी कह लेते हैं और प्रेशर को वोल्टेज कह लेते हैं, समझने के लिए आसान अल्फाज में। जितने प्रेशर से पानी जाएगा ऊपर उतना ही ज़्यादा पानी स्टोर होगा। पानी मीन चार्ज, प्रेशर मीन वोल्टेज, ठीक है। तो ये दोनों इधर करेंगे तो यहाँ पे टैंकी, ये जो चार्ज पानी को स्टोर करने की एबिलिटी क्या है, वो कांस्टेंट रहेगी, पानी उतना ही स्टोर होगा जितनी वो टैंकी है। लेकिन जब अब क्या कर लें, अब टैंक मोटर बंद कर दें, पानी वाली मोटर बंद कर दें, अब पानी नीचे को आना है, ऊपर नहीं जाना, ठीक है। हमने क्या किया, इधर वोल्ट मीटर लगा दिया या पानी को चेक करने वाली मशीन लगा दी, उसने चेक किया कि अब ये कंपैरिजन कर रहा हूँ, उसने चेक किया कि अगर पानी की टैंकी में कोई चीज़ ना हो तो इसकी कैपेसिटेंस कम है। जब पानी की टैंकी में हम कोई और चीज़ रख लें, एक और टैंकी के अंदर एक छोटी सी टैंकी और लगा लें, तो उसमें स्पेस बन जाएगी, पानी भरने की जगह ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह इधर भी ऐसा है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं प्लेट्स के दरमियान, तो डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अब ये तो हमने कहा एक्सपेरिमेंटली किया, डायरेक्ट कहा। अब आगे चलेंगे हम, अगला टॉपिक आने वाला है, एक टॉपिक छोड़ के सेकंड पे टॉपिक आएगा, वहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हमने कहा ना वोल्टेज डिक्रीज़ हो गए हैं, जब प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा तो वोल्टेज डिक्रीज़ हो गए। वोल्टेज क्यों डिक्रीज़ होते हैं, इसकी रीज़न इधर नहीं दी हुई, अगले टॉपिक में है, उधर हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।